नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर वर्मा। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ गांधी मैदान में हुई उस इंडिया गठबंधन की महारैली की, जिसने कि बिहार की भीड़ भरी रैलियों की रिकॉर्ड तोड़ दी है। निश्चित तौर पर ये रैली राष्ट्रीय जनता दल की सौजन्य से आयोजित हुई थी और ये इसमें इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कम्युनिस्ट लीडर सीताराम येचुरी और तमाम गठबंधन के साथी शामिल हुए। निश्चित तौर पर इस रैली से संदेश गया है। भले ही प्रधानमंत्री ने बेगूसराय में रैली को संबोधित किया हो, जिसमें कि नीतीश ने भी मंच साझा किया, लेकिन पटना के गांधी मैदान की इस रैली ने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त किया। ये रैली क्या संदेश लेकर आएगी, मैं इस पर अभी कोई अपना अनुमान व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह भीड़ सड़कों पर भीड़ जमा रही, गांधी मैदान खचाखच भरा रहा, उसने ये बात तय कर दी है कि बिहार की जनता अब की बार बदलाव के पक्ष में है। आप सभी लोग जानते हैं कि 40 सीटों में 39 सीटें इंडिया गठबंधन के पास एनडीए गठबंधन के पास थी, जिसमें कि बीजेपी की 23 सीटें, 16 सीटें 16 से करीब उनके पास थी, नीतीश कुमार के पास, और 6 सीटें चिराग पासवान, उस समय तो मानी चिराग पासवान जो रामविलास जी का गुट है उसको मिली थी। निश्चित तौर पर 40 में से 39 सीटें इस प्रकार हुई थी। 17 भाजपा, 16 नीतीश, 6 वो पास। इस प्रकार अब की बार भले ही प्रधानमंत्री दम भर रहे हों कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, निश्चित तौर पर ये नारा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो ज़मीनी स्थिति है वो इससे इतर है। क्योंकि बिहार में मैं खासकर बात करूं तो बिहार में नीतीश कुमार के निरंतर दल बदल के कारण अब की बार स्थिति खराब है। भले ही इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर न पड़े, लेकिन ओवरऑल अगर आप बिहार की बात करेंगे तो अब की बार नीतीश कुमार की सीटों में घटोत्तरी होने की पूरी आशा है। क्योंकि बेगूसराय की बैठक में रैली में जब प्रधानमंत्री के समक्ष नीतीश ने अपना भाषण रखा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से आश्वासन दिया कि अब की बार वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तो आम जनता ही नहीं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक की हंसी नहीं रुकी और वो हंसते दिखाई दिए। यानी कि प्रधानमंत्री को भी अब नीतीश के कहे पर विश्वास नहीं। गांधीनगर की जो
अरे गांधी मैदान की जो रैली रही, इसको देखकर न सिर्फ पटना बल्कि दिल्ली में भी की भी सांसें फूल गई हैं। अब प्रधानमंत्री मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 6 तारीख को पटना का उनका एक और दौरा है, जिसमें उन्हें जो गठबंधन है और नीतीश कुमार के बीच में जो फांसें हैं, उनको सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला है। क्योंकि बिहार की एक भी सीट की घोषणा अभी प्रधानमंत्री ने नहीं की है। हालांकि महाराष्ट्र की भी घोषणा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह उन्होंने बंगाल की घोषणा की और बिहार और महाराष्ट्र की नहीं की, तो उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर अब की बार स्थिति ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से तमाम गठबंधन बने और एनडीए में तमाम दल शामिल हुए, यहाँ तक कि अन्य दलों के लोग भी भाजपा में शामिल हुए, अब वो भारतीय जनता पार्टी पर बोझ बनते जा रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को ये तोड़ तोड़ के लाए, तो उनको निश्चित तौर पर टिकट देना पड़ेगा। जब वहाँ उन बाहरी दलों के आए लोगों से जब टिकट देते हैं, तो निश्चित तौर पर उन कार्यकर्ताओं को धक्का लगता है, जो कि पूरी प्राण प्रतिष्ठा से दल को बढ़ाने के लिए आगे जुटे हैं, पल्ली बिछाने में लगे हैं। लेकिन जब उनको कुछ मिलने का वक्त आता है, तो अन्य दलों के लोग इस मलाई को चढ़ जाते हैं। निश्चित तौर पर भले ही अभी सत्ताधारी दल होने के नाते भाजपा को एज दिखाई देता हो, लेकिन आप ये तय मानिए कि जो गठबंधन में तमाम लोग शामिल हुए हैं और जो निरंतर उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, मूल वोटर हैं, उनको परेशानी हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि जयंत का अभी भी कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उन्हें 2 सीटें अभी से उनके लिए आरक्षित रखी गई। 2 सीटें उस अपना दल के लिए भी रखी गई हैं, जो लगातार 14 से और 19 के चुनाव में भी बीजेपी के साथ खड़ा रहा, और 2 सीटें उन जयंत के लिए भी है, जो अभी अधिकृत रूप से दल में शामिल भी नहीं हुए, एनडीए में शामिल भी नहीं हुए। तो इस प्रकार भले ही वो दल बोल न रहे हों, लेकिन अंदरूनी स्थिति में बुरी स्थिति है। क्योंकि जितने सीटों पर नीतीश लड़ चुके, उतने से कम पे वो नहीं लड़ेंगे। जितनी भाजपा ने सीटें लड़ चुकी है और जितनी जीत चुकी है, उससे कम पे भाजपा नहीं लड़ेगी। चिराग का भी दावा है, और तमाम गठबंधन, हम, मुकेश साहनी और पशुपतिनाथ पारस, आखिर इन लोगों को क्या कह के संतुष्ट किया जाएगा। हालांकि इन दलों की तरफ से अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जब बिहार की सीटों का बंटवारा होगा, तो निश्चित ही आप तय मानिए कि जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनके बीच में भगदड़ पड़ेगी ही। क्योंकि नीतीश के आने से पूरा एनडीए का गठबंधन बिगड़ गया है। नीतीश एक भले ही पलटी मार के आए हों, लेकिन जो लोगों ने संघर्ष में उनके साथ रहे, दल के साथ मजबूती से खड़े रहे, अब उनका ही बलिदान होने वाला है। मैं चिराग पासवान की भी बात कर रहा हूँ, जो कि खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताते हुए नहीं आगाते थे, लेकिन उनके दल को भी तोड़ा गया। और ये दल किसने तोड़ा, अब दुबी छिपी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए उनके परिवार में ही विवाद करा दिया था। खैर,
मैं बात कर रहा था गांधी मैदान में हुई इस रैली की, जो नीतीश, अखिलेश, राहुल, सीताराम येचुरी और गठबंधन के साथियों के उपस्थित में हुई रैली में जिस प्रकार मुद्दों पे आधारित बातें की गई, राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिस प्रकार उद्योगपतियों को टारगेट किया और ये साफ कहा कि प्रधानमंत्री केवल अपने मित्र और उद्योगपति के लिए ही काम करते हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर सवाल खड़े किए, तो उससे ये बात तय हो गई और जितने भी गठबंधन के सहयोगी थे उन्होंने जिस प्रकार मुद्दों पर आधारित राजनीति की बात की, उससे ये तय हुआ कि अब आगामी चुनाव न तो हिंदू मुस्लिम पर फंसने वाला है, न सांप्रदायिकता पर होने वाला है, बल्कि ये मोदी बनाम मुद्दा होगा। देखना यह है कि इस चुनाव में आम जनता मोदी के साथ देती है या मुद्दों पर केंद्रित रहती है। ये देखने के लिए हम सभी लोगों को, हालांकि ये गठबंधन के होने से ही चुनाव मनोरंजक स्थिति में पहुंच गया है, मजबूती से चुनाव होगा, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा इसके लिए हमें कुछ महीनों का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।